ने जीतन बाबू मांझी जी जिनके साथ अभी हैं, वहाँ उससे बड़ा ट्रेनिंग तो और कुछ मिल ही नहीं सकता है साजिश और षड्यंत्र का। तो वही वो अब चूंकि साथ में गए हैं तो वही बोल रहे हैं। भाई सरकार में वो हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर 2 दिन पर पुल गिर रहा है और कह रहे साजिश हो रहा है। तो अब सरकार भी गिरा दिया जाएगा, साजिश ऐसा होगा। चिराग पासवान जी तो अब क्या करेंगे? अब वो केंद्र में मंत्री हैं, तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अब कैसे होता है वो देखना है कि किंग मेकर की भूमिका में केंद्र सरकार में जेडीयू है, बिहार का क्या भला होगा। अब ये मांग किससे कर रहे हैं? सरकार में आप हैं, इनको फुटबॉल विशेष राज्य का दर्जा को बना दिया है क्या? अरे हम लोगों ने तो जो दे दिया उसका एक कोना भी ये नहीं दे पाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में देखिए जो हुआ मिला है, उसी समय मिला है। हनीमून का पीरियड है सरकार का, तो जरा थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, सावन भादो बीतने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा फिर जो है मौसम और मिजाज और सरकार में बैठे लोगों के बोल बदलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है और इसको लेकर के कल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया तो जीतन राम मांझी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर ही इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई इसमें साजिश रच रहे हैं, यानी जीतन राम मांझी को इसमें भी साजिश की आशंका दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। क्या कहेंगे? पुल लगातार गिर रहा है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं इसमें साजिश नजर आ रहा है। तो देखिए, जो साजिश करने वाले हैं, जो साजिश करते रहे हैं, और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जिनके साथ अभी हैं, वहाँ उससे बड़ा ट्रेनिंग तो और कुछ मिल ही नहीं सकता है साजिश और षड्यंत्र का। तो वही वो अब चूंकि साथ में गए हैं तो वही बोल रहे हैं। भाई सरकार में वो हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर 2 दिन पर पुल गिर रहा है और कह रहे साजिश हो रहा है। तो अब सरकार भी गिरा दिया जाएगा, साजिश ऐसा होगा। ये सब जो बोल रहे हैं हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता सब देख रही है, रोज हर मिनट पर हत्या हो रहा है, हर 2 दिन पर पुल गिर रहा है। अब सरकार में बैठे लोग, कम से कम आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आपसे ऐसे बातों की अपेक्षा जनता नहीं रखती है। आप माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे कौन साजिश कर रहा, कौन दोषी है? इस सरकार आपके पास है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पकड़ के फांसी दीजिए ना। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, उनके पार्टी का, जेडीयू का आंतरिक मामला है, किनको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है। की दर्जा को जनता जानना चाहती है कि किंग मेकर की भूमिका में केंद्र सरकार में जेडीयू है, बिहार का क्या भला होगा। अब ये मांग किससे कर रहे हैं? सरकार में आप हैं, इनको फुटबॉल विशेष राज्य का दर्जा को बना दिया है क्या? जब चाहे बस मांग किया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी तक मिला, विशेष पैकेज मिला। आप लोग पे भी आरोप लगा रहे हैं जब आप लोग पास 22 सांसद थे। अरे हम लोगों ने तो जो दे दिया उसका एक कोना भी ये नहीं दे पाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में देखिए जो हुआ मिला है, उसी समय मिला है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, इन लोगों ने क्या किया? जितना वादा किया, जो जनता से वोट लिया जिस वादे पर, वो भी नहीं दिला पाए। सबके सामने हाथ जोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा था कि नहीं, सबके सामने, दुनिया के सामने आ रहा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी। विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू का मांग है। आप सरकार में हैं, किंग मेकर की भूमिका में हैं, आपके सहयोग से सरकार है, तो आप कर क्या रहे हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा। चिराग पासवान कल कार्यक्रम करे तो उसमें संबोधित करते हुए कहेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। एक और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के सीनियर लीडर आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने कह दिया कि 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का होगा। ये तो भयभीत है जेडीयू। तो जेडीयू आंखों में धूल झोंकने के लिए इस सब तरह का प्रस्ताव पारित करा रही है। और हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी तो अब क्या करेंगे? अब वो केंद्र में मंत्री हैं, तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अब कैसे होता है वो देखना है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं। हमेशा विरोध वाला ये तो सबको पता है। तो अभी थोड़ा दिन रुकिए, अभी तो नई क्या कहता है, हनीमून का पीरियड है सरकार का। तो जरा
थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, सावन भादो बीतने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा फिर जो है मौसम और मिजाज और सरकार में बैठे लोगों के बोल बदलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करते मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा कभी भी नई नई सरकार बनी है, कुछ दिन होने दीजिए, इसके बाद मौसम और सरकार में बैठे लोग हैं उनका मिजाज बदलने लगेंगे। और भी कई तरह की बात करते नजर आ रहे थे, आप भी सुने थे, क्या कुछ करते आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।